नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। बाबा नारायण साकार हरि के पाखंड का जी मीडिया लगातार खुलासे कर रहा है। हाथरस में 123 लोगों की जान लेने वाले भगदड़ की वजह जी मीडिया ने जो बताई थी उस पर मुहर लग गई है। भगदड़ के 3 गवाहों ने जी मीडिया को बताया कि बाबा साकार ने ही मंच से कहा था कि सत्संग के बाद चरण रज ले जाने को कहा था और उसके इसी ऐलान के बाद वहां मौजूद भक्तों की भगदड़ मच गई, जिसमें 123 लोगों की जान चली गई। तो 3 बड़े गवाहों की गवाही एक्सक्लूसिवली हम आपको सुनवाएंगे, क्योंकि हम बार बार ये बात भक्तों की जुबानी आपको सुनवाते रहे हैं कि ये बड़ा खुलासा हुआ है। भगदड़ के जो कारण रहे हैं अब वो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं। चरण रज ले जाने की जो बात कही जा रही थी अब उस पर पुख्ता तौर पर मुहर लगती हुई दिख रही है। घटना के बारे में बताया कि जब वो बाबा जी की गाड़ी जा रही थी और प्रवचन के बाद में उन्होंने कहा था कि सब ठीक हो जाओगे, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे, रज लेके जाना। तो उस रज के चक्कर में महिलाएं और जो भीड़ दौड़ी थी रज लेने के लिए उनके काफिले के पीछे, उनके कमांडो ने रोका उनको। उसी चक्कर में अफरा तफरी मची और जो गिरता चला गया वो दबता चला गया और उसी वजह से उन भीड़ के प्रेशर से दूसरे साइड में खेतों में जाके लोग गिरे। और क्या रज लेने के लिए कोई अनाउंसमेंट किया गया था जैसे आप लोगों ने? जी हाँ, हम लोगों ने सुना था, हम तो वहाँ खड़े थे। अच्छा। तो सुना था क्या गया था, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे, रज लेके जाना। ये क्या अनाउंसमेंट किया गया था? ये किया गया था कि जो वहाँ जो भूत ब्याल वो औरतें और वो खेल रही थी, सर खेल रही थी, उनको इसी वजह से उन्होंने देख करके कहा कि सब लोग ये सब ठीक हो जाएंगे, रज लेके जाना हमारी, सबके सब कष्ट दूर हो जाएंगे जैसे भी हो। यानी ये बाबा की तरफ से मंच से अनाउंस कराया गया था कि बाबा ने बोला, अपने आप इसको बोला कि सब ठीक हो जाओगे। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब बाबा निकले तो क्या देखा आप लोगों ने? तब यही देखा कि वो काफिला जा रहा था जैसे कोई मंत्री और वो निकल के जाते हैं, आगे भी ब्लैक एंड कमांडो, इधर भी ब्लैक एंड कमांडो उनके। तो वो अपना सब जैसे प्रशासन धक्का मुक्की जनता से करता है, कोई नेता आता है, ऐसे ही वो कर रहे थे। उसी में जो गिर गया वो दबता चला गया। उनके कमांडो धक्का मुक्की कर रहे थे? हाँ जी। अच्छा, आपने खुद देखा? हाँ, खुद देखा। अच्छा हाँ। फिर क्या स्थिति बनी थी? फिर वो गिरते चले गए और सबसे बड़ी कमी उनकी थी, जो रज ले रहे थे वो झुक रहे थे, वो भीड़ का प्रेशर था तो वो दबते ही चले गए, उठ नहीं पाए बेचारे। अच्छा। ये घटना के बाद बाबा और उनके जो लोग थे, जो कमांडोज थे, जो सेवादार थे, वहीं पर थे? हाँ, घटना के बाद में थोड़ी देर रुके, बाबा तो चले गए, सेवादार और वो थोड़ी देर रुके और जब देखा कि अब ये सब लोगों को मालूम पड़ गया और स्थिति बिगड़ गई, वर्दी उतारी और अपना घर भाग गए। किसी ने कोई मदद नहीं की वहाँ पे। तो वर्दी उतारते भी आप लोगों ने देखा था? हाँ, वर्दी उतारते खूब देखा था। अच्छा। हाँ, 2-4 लोगों की तो वहाँ पड़ी भी हैं, अभी मिल जाएंगी 10 वर्दियाँ। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो सेवादार थे वो लोगों के साथ धक्का मुक्की की, मारपीट भी की? उन सेवादारों ने नहीं की, जो उनके ब्लैक एंड कमांडो जो साथ में चल रहे थे काफिले के, उन्होंने की। अच्छा। वैसे सेवादारों ने तो उसे छुपाने की कोशिश की। जब घटना हो गई तो चारों तरफ लग गए अपना, तो दिख नहीं रहा था किसी को यहाँ क्या हो गया। कितनी भीड़ थी, क्योंकि आपका गांव वहीं पर है, कितनी संख्या में भीड़ थी? 3 लाख के करीब। अच्छा जी। अच्छा। और वहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो पूर्ण थी, आपने देखा था? भाई व्यवस्था मेरे हिसाब से तो पूर्ण नहीं थी। उनकी जो व्यवस्था वो किसी के लेते नहीं, प्रशासन से कोई मदद नहीं ली उन्होंने, किसी भी बात की मना कर दिया 2 टूक उन्होंने कि हमें कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, ना अंदर घुसने दे रहे थे व्यवस्था। वो तो यानी प्रशासन में, यानी पुलिस को वहाँ घुसने नहीं दे रहे? जी नहीं, कतई मना कर दिया था उन्होंने। ये जो पकड़े गए इन्होंने ही किया था। अच्छा। कि हमें कोई प्रशासन की कोई जरूरत नहीं है, अपना जो देखें बाहर से देखते रहे। अच्छा। ये था। कोई मोबाइल वीडियो आप लोगों ने बनाया था? बनाने नहीं दे रहे थे, लड़ने को तैयार थे, पीटने को तैयार थे, पुलिस भी बनाने को हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी वीडियो और बनाने के लिए। अच्छा। प्रशासन के लोग भी नहीं बना पा रहे थे और मोबाइल काम नहीं कर रहे थे वहाँ पे। मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहे थे। हम लोग गाँव में भी थे, अपने घर पे भी थे, हमारे भी काम नहीं कर रहे थे। नाम बताइएगा सर। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार, आप मुगलगढ़ी गाँव से हैं? जी। तो आपने वहाँ पर क्या देखा जहाँ पर सत्संग चल रहा था और भगदड़ कैसे मची? भगदड़ ये मची थी जैसे बाबा निकले थे वहाँ से पंडाल से, तो बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए पब्लिक भागी थी। तो उनके जो कमांडो तो ना ही तो वीडियो बनाने दे रहे, ना ही कुछ। अच्छा। जैसे लेडीज उनकी धूल उठा नहीं पैरों की, तो उस कारण नीचे को कुछ पब्लिक ऊपर से गिरी, कुछ नीचे से गिरी, तो इस कारण। अच्छा। तो क्या अनाउंसमेंट भी किया गया था? कोई अनाउंसमेंट नहीं था रज उठाने के लिए? हाँ, बाबा ने कही थी मेरे चरणों की धूल लो, जिसकी भी कोई परेशानी हो वो हल हो जाएगी। अच्छा, ये आपने सुना था? जी। अच्छा, आप वहीं मौजूद थे? सब वहीं पे थे। हमने भी देखा था कि बाबा कौन से हैं, कहाँ हैं। हमने पहली बार देखा बाबा कहाँ से हैं। अच्छा। इतनी
जनसंख्या पहली बार देखी हमने। तो बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने क्या कहा था? क्या मन से जो आपने सुना था, क्या सुना था? आयोग के सामने क्या बताया? बाबा ने ये कहा था जैसे कि मेरे चरणों की धूल उठाना तो तुम्हारी सब सफलता होगी। अच्छा, चरणों की धूल उठाने के लिए बाबा का। बाबा के वहाँ लेडी कमांडोज क्या कर रहे थे? कमांडोज तो वो हटा रहे थे कि बाबा जैसे कि गाड़ी के पास कोई आवे ना। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू राज, 3 चश्मदीद सामने आए और उन्होंने एक एक बात को बताया कि कैसे बाबा की तरफ से कहा गया था कि चरण रज लेकर जाइए और उसके बाद आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक्सक्लूसिवली वो चश्मदीद अब जी मीडिया के पास मौजूद है और सारे खुलासे वो एक एक करके कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये तमाम वो चश्मदीद हैं, वो लोग हैं जो घटना के वक्त वहीं पर मौजूद थे सिकंदराओं में, जहां पर ये हादसा हुआ। और हादसा के पहले और हादसा के बाद की तमाम जो घटनाक्रम है ये न्यायिक जांच कमेटी के सामने इन्होंने बताया है। और ये कहा है कि जो बाबा है, बाबा का जब सत्संग खत्म हुआ, उस सत्संग खत्म होने से ठीक पहले बाबा ने लाउड स्पीकर के जरिए ये मंच पर अनाउंस इस बात को किया कि जिनको बीमारियां हैं अलग अलग तरह की, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, जिसके घर में अशांति है, वो तमाम लोग उनके चरणों की धूल, जिसे चरण रज कहते हैं, वो लेके जाएं और अपने सर पर लगाएं। उनकी तमाम समस्याएं, कष्ट दूर हो जाएंगे। जिसके बाद जैसे ही बाबा निकले और उसके बाद बाबा की गाड़ी रुकी बाहर निकलते वक्त, उसी दौरान लोगों को लगा कि बाबा रुक गए और वहां लोग चरण रज लेने के लिए जैसे ही झुके और उसके बाद वहां पर जो बाबा के साथ जो सिक्योरिटी थी, ब्लैक कैट कमांडो थे, वो वहां पर उनको हटाने की कोशिश की। वहां पर धक्का मुक्की हुई। वो नहीं चाहते थे कि जो लोग बाबा को छुपाएं और जिससे बाबा को जाने में परेशानी हो। और उसी दौरान ये धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की के बाद ये हादसा हुआ और हादसे में इतने लोगों की जान गंवाई। इसके साथ साथ जो उनके ब्लैक कैट कमांडो थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने लोगों के साथ धक्का मुक्की की और लोगों को वहां से हटाया। इसी दौरान ये हादसा हुआ और जिसमें से 121 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद बाबा वहां से फरार हो जाते हैं। जितने भी, चाहे वो नारायणी सेना हो, चाहे उनके ब्लैक कैट कमांडो हो, सभी वहां से भाग निकले। ये भी आरोप लगाया है कि सभी लोगों ने अपना वर्दी वहां पर फेंकते हुए वहां से निकल गए। तो ये उन लोगों के बयान है जो वो घटनास्थल पर मौजूद थे। अब न्यायिक आयोग की टीम इन लोगों से कहा कि अगर किसी के पास उस वक्त का कोई तरह का वीडियो हो, हालांकि वीडियो को लेकर लोगों ने मना किया कि वहां पर जो बाबा के सिक्योरिटी गार्ड थे वो वीडियो बनाने नहीं दिए थे, वीडियो बनाने नहीं दिए। जो लोग वीडियो बनाते उनके मोबाइल छीनने की भी कोशिश की, किसी ने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबूत आप कह सकते हैं जो लोगों के बयान है और ये न्याय आयोग के सामने दिया गया बयान है। अब न्याय आयोग उनको नोटिस देकर उनको फिर से बुलाएगी और न्याय आयोग की टीम ने ये भी कहा कि इस केस से जुड़े तमाम लोग जो इस घटनाक्रम से जुड़े हैं। बिल्कुल, तो जी मीडिया ने जो बताया वही सच अब सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजू राज हमारे से जुड़ने के लिए।